कई रातों से मेरे ख्वाबों में बस एक ही चेहरा उभरता है, एक ही परछाई जो हमेशा अधूरी नजर आती है। वो अनजानी हसीना जिसकी मुस्कुराहट ने मेरे तमाम अंधेरों को रोशन कर दिया। उसकी जुल्फों की खुशबू मेरे दिल पर इस तरह नक्श हो गया, दिन रात उसी के ख्याल से मेरा जीना मुश्किल हो चला है। हर रात मैं उसी की झलक के लिए जीता हूं। एक रात मैं छत पर सो रहा था। अचानक एक हल्की सी आहट ने मेरी नींद तोड़ दी। वो आहट पायल की थी जो गली के कोने से आ रही थी। मैंने झांक कर देखा और एक पल के लिए मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न हो गया। सामने जो लड़की थी वो वही थी जो बार बार मेरे ख्वाबों में आती रही है। कुछ समय बाद मैं खुद को गली में पाया। वो लाल लहंगा पहने हुए, दोनों हाथों से थोड़ा उठा रखी थी। उसके खुले बाल हवा में लहराते रात के अंधेरों को और भी गहरा बना रहे थे। उसके चलने का अंदाज बेपरवाह मगर दिल को बहकाने वाला था। हर कदम पे मेरी सांसें तेज हो जाती। पायल की हर छनक मेरी धड़कन से टकराकर मुझे और बेचैन कर देती। वो आगे चलती जा रही थी जैसे चांदनी रात उसके लिए अपना दामन बिछा रही हो, और मैं एक दीवाने की तरह उस रोशनी के पीछे बस बहते चले जा रहा था। हवा में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक बेनाम खौफ भी छुपा हुआ। दूर कहीं से अनजानी आवाजें सुनाई दे रही थी, पर उसकी खुशबू ने मुझे इस कदर अपने जाल में बांध लिया कि मैं हर सवाल भूल गया। कौन है ये? कैसी है ये? और सबसे बड़ा सवाल, आधी रात को एक तन्हा हसीना किस राज के साथ यूं ही बेपरवाह चल रही है? फिर अचानक उसने रास्ता बदल दिया। वो पक्के रास्ते को छोड़कर एक कच्ची राह पर चल पड़ी जो जंगल के बीच से निकलकर सीधा नदी तक जाती थी। मैंने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिया। वो चलते चलते एक पुराने लकड़ी के घर के सामने रुक गई। घर अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ एक कमजोर सी रोशनी जल रही थी। उस रोशनी में वो मकान और भी खौफनाक लगने लगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका बदन से टकराया। सांसें थम सी गईं, लेकिन दिल ने कहा आज सच सामने आएगा। और मैं उसके पीछे अंधेरे घर के अंदर चला गया। हर कमरे में गहरा अंधेरा था। मैंने हर कोने को बारीकी से देखा, लेकिन वो लड़की जैसे हवा में घुल गई थी, एक पल में गायब। समझ नहीं आया इतनी जल्दी वो कहां चली गई। रूह कांप उठी और दिल ने पहली बार असल डर महसूस किया। तभी एक आवाज गूंजी, पहले धीमी सी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। मैं उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो चीख मुझे सीढ़ियों के नीचे खींच रही थी। नीचे उतरते ही हवा में एक सड़ती हुई बदबू थी, ऐसी बदबू जैसे मौत ने पहले ही वहां अपना डेरा डाल रखा हो। थरथराते हाथों से मैंने लाइट जलाई और सामने जो मंजर था उसने मेरी रूह हिला दी। दीवारों पर कुछ भी नहीं था, लेकिन हॉल के बीच लाशें लटक रही थी। चेहरे पहचान से परे थे। खून सूख चुका था, मगर आंखें अब भी खुली थी, जैसे अब भी इंसाफ मांग रही हो। और उन्हीं लाशों के बीच एक लड़की तंगी थी। लाल लहंगा उसके जिस्म पर था, लेकिन वो सिर्फ एक बेजान पुतले की तरह झूल रही थी। रंग फीका पड़ चुका था, पर उसकी आंखों की खामोशी सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। मेरी चीख गले में अटक गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर पत्थर की तरह जम गए। खौफ और सन्नाटा दोनों ने मुझे एक साथ जाकर लिया था। मैं किसी तरह भागता हुआ घर लौट आया। पुलिस को सब बताया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और उन लाशों को ले गई। इन्वेस्टिगेशन हुई, सवाल उठे, लेकिन जवाब कभी नहीं मिले। किसी ने कहा यह एक पूरी परिवार था जो नदी के रास्ते यहां तक आया था, और उन्हें उनके अपने ही किसी शख्स ने उस घर के अंदर बेरहमी से कत्ल कर दिया। मगर असल में किसने मारा, क्यों मारा, ये राज हमेशा के लिए राज ही बन गया। और उसके बाद वो लड़की फिर कभी मेरे ख्वाबों में नहीं आई।